रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ग्राम सभा फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। ग्राम सभा फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। ग्राम सभा फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पत्थर माफिया डीसी गठजोड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम झारखंड प्रदेश के पलामू जिले के सोहया पहाड़ है, देख रहे हैं। सोहया पहाड़ में है, पहाड़ जो है से काटे जा रहे हैं और खनन विभाग के द्वारा इसको लीज पर दे दिया गया है। और लीज पर देने के बाद में जिनको लीज पे मिला है उन लोगों ने इसको काट रहे हैं। और सोहया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति है और उन्होंने लगातार कई दिनों से आज जो है से लगभग 144 दिनों से उन लोग जो है से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि इस पहाड़ को रोका जाए, खनन न किया जाए, जो सुरक्षित रहे। इसके लिए इस पहाड़ को इन लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 144 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बैठे हुए हैं, धरना दिए हैं और अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं। तो हम बात करेंगे उन लोगों से। पहले आप पहाड़ को देख लीजिए, लोडिंग हो रहा है और अपना जेसीबी जो पोपलेन है वो सब चलाया जा रहा है, उससे खनन किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। कब तक होगा? तो जब तक लीज पट्टा रद्द नहीं हो जाए। आप देख सकते हैं बैनर भी पुराना होकर फटने लगा है और आंदोलन इन लोग कर रहे हैं। और इन लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग को जब मालूम हुआ कि यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, तो हम इस धरना स्थल तक पहुँचे हैं। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे कि धरना क्यों दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामजी मेहता। आप सब जो है लगातार जो है 144 दिनों से वहाँ पर बैनर पर लिखा हुआ 16 फरवरी 2023 16 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। सोहया पहाड़ संघर्ष बचाओ संघर्ष समिति का बैनर लगा हुआ है। तो क्या मकसद है, क्यों पहाड़ को आप लोग जो है से खनन होने से रोकना चाहते हैं? यहाँ पर हम लोग सोहया पहाड़ को बचाना इसलिए चाहते हैं कि पहला बात तो यह है कि खनन होने से सोहया पहाड़ में मानसून खींचने की जो असीम क्षमता थी वह समाप्त हो रही है। सोहया पहाड़ में जो पानी का जल स्तर है वो नीचे चले जाने से 10 गांव में पानी का जल स्तर अंदर चला गया। सोहया पहाड़ में जब ब्लास्टिंग होता है तो ब्लास्टिंग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मकान का क्रेक होना, शौचालय के टंकी का क्रेक होना एवं मदरसा मकान के छतों पर पत्थर गिरना शामिल है। साथ ही साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से लोग बीमार होकर के बहुत लोग मर गए हैं और बहुत लोग बीमार चल रहे हैं। हमारे गांव में ब्लास्टिंग होने से खेती बाड़ी सब समाप्त हो रहा है डस्ट से, और साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो रही है। साथ ही साथ जो है से कि हमारे गांव का ही नहीं अगल बगल गांव जितना है सभी गांवों को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग माइंस को बंद करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सोहया पहाड़ है, इस पहाड़ के अगल बगल कितना गांव है जो लगभग इससे प्रभावित हो रहा है इस माइंस से? सोहया पहाड़ में सबसे पहला गांव है मौजा दमदमी जी, इसके बाद है संढा, सहदेव बिघा, गोरिया थान, सिकनी, अलारपुर, रपुरा, चौआ चट्टान, जरही, डोबना बांध, दुअरा, सुपहा, झरहा, बढ़िया डीग, उद्वार, इसके बाद खड़ार। इससे हम समझते हैं कि लगभग हमको है कि 20 गांव अति प्रभावित है। 20 गांव अति प्रभावित है और इसके बाद जो गांव है वो प्रभावित है। अति प्रभावित के बाद प्रभावित है। यहाँ पर वैज्ञानिक जो जांच पड़ताल करके बताया है उसने कहा कि सोहया पहाड़ का नीचे का जो पानी का स्रोत है वो कम से कम 10 किलोमीटर रेडिएशन तक फैला हुआ है और बारूद का गंध जो पानी में घुल रहा है 10 किलोमीटर दूरी तक लोगों को प्रभावित करेगा। लोग बीमार पड़ेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी जैसा अति प्रभावित गांवों के जो लोग हैं
उन लोगों को आने वाला समय में बाल बच्चे लूल्हा लंगड़ा पैदा होंगे। इसलिए नासमझी बस बहुत लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिस दिन समझदारी होगा इस दिन साथ देंगे हम लोग। बाकी जो समझने वाले लोग हैं इस माइंस को इसीलिए बंद करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो है लगभग 144 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी आप लोगों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश किया गया आपके उन लोगों के द्वारा? एक बार हम लोग जब माइंस को बंद कर दिया था, सोया पहाड़ बचाओ महिला संघर्ष समिति बंद कर दिया था, तो सीओ और थाना प्रभारी आए थे, हम लोगों को ये समझा करके गए थे कि आप लोग धरना पर रहिए लेकिन माइंस मत बंद कीजिए। हम लोगों ने कहा कि अब उस समय लगभग जो है कि मैंने 60-70 दिन हो गया था, तो कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा, इसलिए हम लोगों ने आवेदन दे करके माइंस बंद किया है। इसके बाद जब कोई नहीं सुना तो 5 जून को सोया पहाड़ बचाओ महिला संघर्ष समिति जो है कि माइंस को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद लीज होल्डर थाना प्रभारी के यहाँ कंप्लेन किया। थाना प्रभारी और सभी ऊपर के पदाधिकारी मिल करके 8 बजे रात के आए और सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामकेश्वर महतो और सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति का मैं प्रभारी हूँ रामजी मेहता, मुझे भी अरेस्ट करके और अपमानित करते हुए थाना पर ले गए। थाना पर बहुत लोग पहुँच गए। पहुँच जाने की वजह से थाना प्रभारी हम लोगों को दूसरा दिन 6 तारीख को 11 बजे के आसपास छोड़ दिया था और फिर से हम लोग आकर के धरना पर बैठे हुए हैं। और उस दिन हम लोगों पर फर्जी केस भी किया गया है। केस में ये लिखाया गया है कि रामजी मेहता, रामकेश्वर महतो और संडा के बबलू सिंह 10-50 लोगों को लेकर के आए और रंगदारी पूर्वक कहा कि लीज होल्डर 5 लाख रुपया हम लोगों को नहीं देगा, नहीं दोगे तो हम लोग माइंस को बंद कर देंगे। और वो लोग रंगदारी पूर्वक माइंस को बंद कर दिए और थाना प्रभारी एक तरफा बात सुन करके ऑनलाइन कर दिए कोर्ट में और हम लोगों को अरेस्ट करके ले गए। और हम लोगों को सवेरे जो है कि लिखवाया गया कि आप लोग अब माइंस नहीं बंद करेंगे, ये चीज़ लिखिए। तो हम लोगों ने लिख करके दे दिया है कि हम लोग जो है कि माइंस के अंदर नहीं जाएंगे, बलात् हम लोग माइंस नहीं बंद करेंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन में रहेंगे। लेकिन पुलिस जो है कि हम लोगों को 8 बजे रात करके उठा करके लाई है, जिस समय हम लोग धरना पर थे। धरना माइंस को बंद करने वाले लोगों को न पकड़ करके धरना में पर जो बैठे लोग हैं उन लोगों को पकड़ करके लाए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यह माइंस अवैध है। माइंस वहाँ होना चाहिए जहाँ कम से कम गांव से 1 किलोमीटर दूर हो पहाड़, लेकिन गांव से 140 मीटर दूर है। आप लोग बताइए कि 140 मीटर दूर है तो पत्थर जाएगा ही, प्रदूषण फैलेगा ही। इस परिस्थिति में गांव के लोगों को जीना मुहाल हो गया है। साथ ही साथ एक लोग बात बता रहे हैं कि आंगनबाड़ी में जो पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, जब ब्लास्टिंग होता है तो उनके अंदर मूर्छा आ जाता है और मूर्छा आता है और कंप्लेन करने पर कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं। तो आप लोग कहाँ कहाँ कंप्लेन किए? हम लोग जो है कि हुसैनाबाद अंचल पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, इसके बाद जिला खनन पदाधिकारी, पलामू डीसी, इसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष के पास कंप्लेन किए हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास कंप्लेन किए हैं, मुख्यमंत्री के पास कंप्लेन किए हैं, खनन विभाग के खनन सचिव, खनन आयुक्त, खनन निदेशक के पास कंप्लेन किए हैं। इसके साथ मानवाधिकार संगठन में कंप्लेन किए हैं। इसके बाद महालेखाकार विभाग में कंप्लेन किए हैं। इसके बाद बाल संरक्षण आयोग में कंप्लेन किए हैं। कंप्लेन करने के लिए हम लोग अपना समझ से जितना बन सकता है सभी विभाग में कंप्लेन किया है। हाई कोर्ट में भी 2017 में PIL किया गया है, लेकिन अभी तक सुनवाई कुछ नहीं होता है। कई बार जांच हुआ पलामू प्रमंडल में, पलामू जिला में, और हम लोग देखते रहे असरा की जांच कमेटी यहाँ भी आएगी, लेकिन जांच कमेटी नहीं आया। मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूँ कि एक टीम गठित किया गया है। उस टीम में जिला खनन पदाधिकारी, हुसैनाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं। इन लोग जो है कि तब तक जो है कि जांच नहीं करेंगे जब तक कि अवैध में जो माइंस
का खनन हुआ है। लीज होल्डर लोग अपनी साक्ष्य को छिपाने के लिए मिट्टी से भर रहे हैं और भरते हुए ये लोग को आज 6 महीना हो गया, अभी तक वह अवैध जगह भरा हुआ नहीं है। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना अवैध ये लोग किया है, और जब वो लोग पूरा मिट्टी भर लेगा तब शायद वो लोग जांच करेगा इन लोगों को पक्ष में। आप लोग आगे वाली जो रणनीति है क्या है, क्या आप लोगों को लग रहा है कि न्याय मिलेगा आप लोगों को? हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जो है सो कि जिला में धरना देने के लिए सोच रहे हैं, और अगर उससे भी अगर नहीं सुनवाई होगा तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। और लीज होल्डर जो हम लोगों पर केस कर दिया है, अगर जेल भेज देगा इन लोग तो यहाँ भी धरना चलेगा, जिला में डीसी के यहाँ भी धरना चलेगा, और हम लोग जब जेल में चले जाएंगे दोनों भाई तो हम लोग जेल में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। कि ये सब ब्लास्ट हो रहा है, हम लोग को खेती बाड़ी से बर्बाद हो रहा है, पानी में ब्लास्ट के गंध मिल रहा है, और बीमारी हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रहा है। असल में पत्रकार हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जो आप लोग की समस्याएं हैं कि इस तरह का जो है से समस्या हो रहा है, आप लोग धरना में बैठे हैं, तो इतने दिनों के बाद में कोई कार्रवाई नहीं होते हुए नजर आ रहा है आप लोग को? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई 2 दिन यही हुआ है कि धरना पर से पकड़ के प्रशासन अरेस्ट किया है, ले जाके केस किया है, ये तो हुआ है। क्या कहना है हैं? प्रशासन क्या कहती है इस विषय पे? प्रशासन कहती है कि तुम लोग काहे प्लांट बंद कर रहा है, धरना हटा के धरना सब तोड़ दो, जा भागो। अच्छा, ऐसा बोलती है? हाँ, इन लोग को पकड़ के सबको भगा दिया था यहाँ से। अच्छा, क्यों पहाड़ को बंद करना चाह रहे हैं आप लोग? इससे बहुत क्षति है हमारे यहाँ। बहुत क्या क्षति है? क्षति है कि समझ लीजिए कि इससे यह क्षति है कि प्रदूषण फैल रहा है, ब्लास्ट हो रहा है, घर मकान पर कीड़े हो रहा है, घर मकान पर जा रहा है, खेती गृहस्थी नहीं हो रहा है, जितना है इसके प्रदूषण सब उस पर डस्ट जाके बैठ जा रहा है। धान या गेहूँ बुना रहा है तो उस पर खेती नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। और ब्लास्टिंग से समस्या हो रहा है आप लोग? समस्या ब्लास्टिंग जब होता है तो बहुत गंद निकलता है। गंद निकलता है तो ऐसा लगेगा कि मैंने पैखाना तो ऐसा गमकता है, बहुत दूर तक चला जाता है हवा में। बारूद का गंध है? हाँ, बारूद का गंध होता है। तो आप लोग उससे बीमारी बहुत फैल रहा है। बहुत से आदमी सर्दी खांसी, कितना बीमारी, टीबी सीबी बहुत कुछ हो जा रहा है। बीमारी हो रही है। हाँ, बहुत तरह तरह की बीमारी हो रहा है। तो क्या चाहेंगे आप लोग? हम लोग चाहेंगे यही कि से प्लांट बंद हो जाए। बंद करना चाहते हैं प्लांट? जी हाँ। बैठे हैं यहाँ पर? हम बैठे हैं कि पहाड़ बंद हो जाएगा, खेती बाड़ी कुछ नहीं के होए, घर हल से सब कीड़े खो गया, बीमारी हर तरह से बढ़े हमनी के। तो अब पानी के हमनी के पिए खाए ला छाछन होलन, ना खेती बाड़ी होवेला हाँ ना पानी होवेला, तो जियब हमनी काहे ला, कौची खा के जियब, यही खातिर बैठल लिया। तो मतलब पहाड़ को जो खनन हो रहा है उसको बंद करना चाहते हैं? हाँ, बंद करते। तो उससे आप लोग को दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हुई थी। अब यह तो रेंगो बगारी हत, तो जखनी ब्लास्ट होते त मुर्गी लेसन नाचे लगे था बच्चा लोग। हाँ, बच्चा लोग। अच्छा। वहू में हमदी के कमाए वाला के फारका लेसन, ये सब खाली ब्लास्टिंग से फारका लेसन हो जाता नहीं, मिर्गी आ रहा है। हाँ, तो ये मन हम जियब कहेला, तो इस कौची पर खाते? सरकार का कोई ध्यान नहीं है? ना, कोई नहीं आता है यहाँ। पहाड़ क्यों बंद करना चाहते हैं? जो कटाई जो हो रहा है, जो खनन हो रहा है, क्यों बंद करना चाहते हैं? घर नसगान होत हन, फट गई हन, कल में पानी नहीं खे टंग गई हन, छोटे छोटे बच्चा कांपे लगल, ब्लास्ट होकला तखनी डेरा जले आंगनबाड़ी आ वही स्कूल है। और हमनी के खेती बाड़ी में पानी आवलक, पहाड़ पर गिरलक से वो औते नहीं खे, तो कहाँ से पैसा नहीं खे, तो कहाँ ले बोर होखो, कहाँ ले पानी हो, कुछ नहीं खे। हाँ, गेहूँ कुछ नहीं के होइल ना, धान सान रोपैलो नहलक पर हो, गेहूँ नहलक होइल। यही ला हमनी बैठल ही अड़ियाल घी कि हमनी के बंद हो जाओ तो बंद हो जाओ, बाकी कोई सुनवाई नहीं के, कोई आ रही यहाँ आवत नहीं खन, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं। तो आप लोग बंद करना चाहते हैं? हाँ, बंद करला चाहते हैं कि पलांग बंद हो जाएगा। अच्छा है क्योंकि पलांग के जब ब्लास्टिंग होता है तो मैं सांस का बीमारी हमारा है। आपको? जी, मेरा 1.5 साल से इलाज चल रहा है। हाँ, कहाँ से इलाज चल रहा है? रांची भी इलाज चल रहा है, एक बाद जपला से भी इलाज चल रहा है। ब्लास्टिंग से वो बहुत परेशानी होता है, सांस नहीं लिया पाता है। नहीं लिया पाता है। तो क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि पलांग बंद हो जाना चाहिए। उस नहीं बंद होने के बाद
कितना आदमी मर गए, अर्जुन मेहता मर गए, फिरोज अंसारी मर गए, नजाब अंसारी मर गए, सलाम अंसारी की पत्नी मर गई, सुभगिया देवी मर गए, और गाँव में भी कितना बीमारी चल ही रहा है। हमने के देखे वैसा थी कि मरलन की जीलन है नहीं कैसे है तो कौन कोई नहीं पूछ रहा है, कोई ना, कैसे जी रहे हैं? हाँ कोई ना, ये बोरो कल सब तो भरा गेल खाली अथी होए से होल लगे से तो हमने जियब कहला वाइब्रेशन होता है, हाँ कंपन होता है। हाँ सब धर के दर भरा गेल तो हमने का पैदा होवेला हने कौची खा के जियब। अब हमने गरीब हमने ली खेती बाड़ी कर रही तो जिया हली तब जिएला हमने के एकदम खाने पीने के लिए भी दिक्कत हो गया। हाँ सब दिक्कत हने हमने के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकिशोर महतो है। सोया पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति बैनर तले आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? धरना इसलिए दे रहे हैं कि हमारा यह पहाड़ जो है बर्बाद हो रहा है, और पहाड़ बर्बाद होने से पेड़ पौधे बर्बाद हो रहे हैं। पेड़ पौधा से हमारे यहाँ जब बरसात का दिन होता था तो बादल मडरा करके आकर के बादल टकराता था और बारिश होने लगती थी। और यहाँ जो पत्थर उत्खनन हो रहा है, अब ऊपर से थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है तो उसी जगह गड्ढे में जा रहा है। पेड़ पौधा जो मैदान में लगाया हुआ था, उस मैदान में पेड़ पौधा माने कम से कम लाखों पेड़ पौधा कोई लोगों ने मिट्टी से पाट दिया, करोड़ों पौधे इसे काट दिए गए उत्खनन के दौरान, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। और इससे जो है आप यह जान लीजिए कि माँ स्टोन वर्क्स है, इसके पार्टनर हैं ये सुशील कुमार सिंह और लोकेश कुमार सिंह। ये एक तो ऐसे ही सर्वे खतियान 1908 के अनुरूप सभी अवैध हैं, लेकिन हेरा फेरी करके भी खतियान 1908 का लगाया गया है। इसके बावजूद भी सेफ जोन में यानी जंगल क्षेत्र में 200 मीटर घुस करके इनका खनन हुआ है, और उस खनन को वह एक तरह से अवैध हो गया। और उस खनन क्षेत्र को भरने के लिए 22 में ही आदेश हो चुका था, लेकिन मौखिक आदेश उपायुक्त महोदय के मौखिक आदेश के बाद यह जो है कि नहीं भर रहा है भरने दो, लेकिन रिटेन में आया है कि इसको भर दो, मत भरने दो। लेकिन उनका मौखिक आदेश के अनुसार न थाना प्रभारी, न सीओ, न डीएसपी कोई नहीं आकर के इसको रोक रहा है। कहेंगे कि हाँ हम आदेश कर दिए हैं बंद करने के लिए, नहीं भरने के लिए, लेकिन वह भरा जा रहा है। और तब तक से यह मापी कई बार हुआ, लेकिन आज तक सूचना के अधिकार के तहत मांगने के बाद भी अंचल पदाधिकारी महोदय नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। हमेशा आज देंगे, काल देंगे, परसों देंगे, इस तरह से कर रहे हैं। इतना उनके ऊपर इतना दबाव है वरीय पदाधिकारियों का कि वो आदमी दे नहीं पा रहा है, इतना बड़ा दबाव उनके ऊपर है। तो इस वजह से वहाँ से मिल नहीं रहा है। और हम लोगों को इतना माने धारणा देने से ये लोग इतना भयभीत हैं कि हम लोगों को 5 जून को हम लोगों ने यहाँ एक महिला संगठन है, महिला सोया बचाओ पहाड़ बचाओ संघर्ष महिला संघर्ष समिति के तत्वाधान में 5 जून को ये यहाँ महिलाओं ने बंद किया था। बंद करने के बाद जबकि इनको 27 मई को इनको चिट्ठी दे करके तब हम लोगों ने बंद किया था, और लेकिन कभी इन लोगों के पास समय नहीं मिला कि हम लोगों को आकर के बताए कि हाँ इसको बंद करिए, नहीं करिए। हम आपकी बात को ऊपर में पहुंचा रहे हैं, सरकार को पहुंचा रहे हैं, या जिला में पहुंचा रहे हैं, या सरकार में या कहीं हम पहुंचा रहे हैं, आपकी कार्रवाई होगी, इस तरह का कोई मतलब हम लोगों को नहीं आकर के कहे। इतना ज़रूर किए कि 8 बजे रात को हम लोग यहाँ जो है धरना पर बैठे थे, आकर के यहीं से पुलिस से पकड़वा करके उसमें आए थे माँ स्टोन वर्कर्स के पार्टनर सुशील कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह, लोकेश कुमार सिंह, कई यही लोग हैं। यही लोग जो है बाधित किए हैं, बंद कराए हैं, और हम लोगों से 5-5 लाख रुपया ये मांग रहे थे
माने ये रंगदारी। तो इस तरह का हम लोगों के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया है और इस तरह से 5 वो केस किया है। और इन लोगों ने हम लोगों को भयभीत करने के लिए हरिजन एक्ट के तहत भी केस किया है। अब हम लोग कब अंदर चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हमारे वरीय पदाधिकारी लोगों को इतने पैसे दे रहे हैं कि उस पैसे से अनहरियाए हुए हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं। हमारी चिट्ठी हर एक दूसरे दिन जो है उनके यहाँ अंचल पदाधिकारी के माध्यम से जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हो रही है। और अंततोगत्वा ये जो है हमारा ये जो है थाना प्रभारी जो ये जो अवहेलना इन्होंने संविधान का अवहेलना इन्होंने किया है। संविधान में जो दायरा है उस दायरा के बाहर होकर के हम लोगों को चालान किए हैं, 5-5 ठो केस लादे हैं। ये सब खनन माफियाओं के कहने पर क्या केस होंगे कि मैंने 5 ठो केस है। अब इसमें कि पहाड़ के अंदर नहीं आएंगे, हमारा बंद नहीं कराएंगे, आप इसके खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, इस तरह का धमकी मतलब दिया गया है। लेकिन वह केस में हम लोग जा कर के जमानत भी कराए हैं, जमानत भी करा लिए हैं और हरिजन एक्ट भी हम लोगों के ऊपर लादा गया है कि ताकि ज़रा सा भी इधर उधर करेंगे तो तुरंत हम अंदर करा देंगे। लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग यहाँ तो धारणा दिए ही हैं, लेकिन हम लोग को अगर पकड़ करके जेल में भी अगर ले जाया जाएगा तो हम लोग वहाँ भी धारणा का काम करेंगे और उसमें आमरण अनशन भी कर सकते हैं। हम जो है कभी भी मुख्य पथ जाम करेंगे, कभी भी रेल भी चक्का भी जाम कर सकते हैं। इसलिए कि हर जगह केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सभी जगह हम लोगों ने आवेदन पत्र दे करके 14/3/14 से हम आवेदन पत्र प्रेषित करते आ रहे हैं। आप समझ लीजिए कि कितना हमने आवेदन पत्र इन लोगों को यहाँ दिया होगा। हम 17 में भी अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ धारणा दिए हुए थे, लेकिन कहीं कान पर जू नहीं रेंग रही है। इस तरह से मैंने समझ लीजिए कि हमारे यहाँ अर्जुन महतो मर गए, सलाउद्दीन मियाँ की पत्नी मर गई, निजाम अंसारी मर गया, उसका क्या नाम फिरोज अंसारी मर गया। इस तरह से 5-6 लोग जो है पानी प्रदूषण होने की वजह से मर गए कम उम्र में। ये नहीं कि उनको 80, 90, 50 इस तरह का हुआ था। कोई आदमी हमको लगता है 50 से ऊपर में नहीं मरा है, 50 से ऊपर में कोई आदमी नहीं मरा है। उसके लिए मैंने डिमांड भी किया है कि मरने वाले के उत्तराधिकारी को 20-20 लाख रुपया उनको मुआवजा दो। जो बीमार चल रहे हैं जैसे नूर मोहम्मद अंसारी हैं, शहादत अंसारी हैं, बिगू मियाँ हैं, रहमान अंसारी हैं, रामजी मेहता हैं, ये लोग बीमार चल रहे हैं। और ये बीमार चलने वालों को मैं इलाज कराने हेतु आवेदन पत्र के माध्यम से सभी पदाधिकारियों को आगाह किया हूँ कि इनको इलाज कराने हेतु 10-10 लाख रुपए दीजिए। और किसानों को जब से उत्खनन का काम शुरू हुआ है तब से प्रति वर्ष प्रत्येक किसान को 50-50 हज़ार रुपया प्रत्येक वर्ष के हिसाब से उनको दिया जाए। इस तरह से मैंने डिमांड किया है और मैंने यह भी डिमांड किया है कि देने के साथ साथ इसे बंद कराया जाए। यहाँ तक मैं अपने आप बता रहा हूँ कि 14 में ही मुझको मारने का यह षड्यंत्र रचा गया था। जब मैं जपला से 8 बजे रात को आ रहा था पैदल खादी भंडार के पास, सुशील कुमार सिंह, लोकेश कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह आदि इन लोगों ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया था। और हमारे पास ला करके और कुछ दूरी पर माने 1-1.5 फीट की दूरी पर ला करके गाड़ी खड़ा करके और दौड़ के हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या डर नहीं लगता है? हम कि नहीं, क्यों नहीं डर लगेगा, मरना तो है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहे, जो उत्खनन हो रहा है वो बंद हो जाए। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं
हम 17 में भी अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ धरना दिए थे। हमारे राम प्रवेश सिंह हैं मंजूराहा के पूर्व मुखिया, वो भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी धरना में सहयोग किया था। आज भी थोड़ा अस्वस्थ हैं, इस वजह से वो हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं। अब मुखिया के द्वारा लिख करके दिया गया है कि यह इसे चलाने में कोई दोष नहीं है, केवल 3 आदमी दस्तखत किए हैं, भगवत महतो, रहमान अंसारी और भरत महतो। क्या हमारे दमदमी गांव में 3 आदमी थे? दूसरा मुखिया भी इसी तरह से 5-7 आदमी का लल्लू मुखिया है, वो भी लिख करके दिए हैं। तो इस तरह से फिर ये दोबारा विनय पासवान की बहू मुखिया बन गई है। तो इस तरह से हम लोगों को इसे दबाने के लिए तमाम तरह का उपक्रम किया जा रहा है, लेकिन इसे हम हार मानने वाले नहीं हैं। हमको चाहे जो भी यातना देना होगा, खनन माफियाओं के द्वारा या सरकार के द्वारा या उपायुक्त के द्वारा, हम लोग सारी कष्ट को झेल लेंगे, लेकिन हम इसका जो जन आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको हम बंद नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हम रहें अथवा न रहें, हमारी हत्या कर दी जाए, चाहे जो भी करना होगा ये लोग करा दें, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। किसी भी दिन हमारे ऊपर या हम लोग जो धरना पर बैठ रहे हैं, हम लोगों के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है, कभी भी हमारी गिरफ्तारी हो सकता है, केस में फंसाया जा सकता है, नहीं किसी से हत्या भी कराई जा सकती है। इस पर कहीं कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए कि ये लोगों ने देख लिया, गांव के लोगों को 95% लोगों को खरीद लिया, लेकिन हम लोगों पर खरीदने का कितना जाल बिछाया ये लोगों ने, लेकिन उससे हम लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। अभी हम यहाँ दे रहे हैं धरना, हम रोड जाम भी कर सकते हैं। पुनः मैं याद करा रहा हूँ कि रोड भी जाम कर सकता हूँ, रेल चक्का भी जाम कर सकता हूँ, हम जिला मुख्यालय पर भी धरना दे सकते हैं, हम अगर वहाँ भी आमरण अनशन भी कर सकते हैं। अगर जेल के अंदर भेज देंगे तो हम जेल के अंदर भी करेंगे। इससे हम लोग पीछे हटने वाले किसी भी कीमत में नहीं हैं। क्यों बंद करना चाहते हैं? हम लोग का बहुत क्षति है, माल मवेशी आदमी जान सब कोई का क्षति हमारा है। खाने के लिए अब यही आधार था, यही आधार हमारा टूटने जाए तो बताइए कैसे हम जिएंगे, कौन हिसाब से जिएंगे यहाँ, कौन कैसे हमारा कोई हमारा खोज पुछार नहीं कर रहा है। हम लोग कई दिन से ऐसे उपवास भी यहाँ पर के रहे हैं। हाँ, कोई सुनने वाला नहीं है कि मैंने आके इनको सुने कि क्या इनको समस्या है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया, मगर हम लोग मरते दम तक जान छोड़ेंगे नहीं। हाँ, प्राण हथ देंगे तो हथ देंगे, मरिए छोड़ेंगे नहीं। तो हम बंद करा के छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे, हमारा यहाँ हत्या हो जाए तो कोई गम भी नहीं है, या कोई गम नहीं है हमरा कि हमारा हत्या हो जाए। जहिया हम चाहिए तहिया हमारा हत्या कर दे कोई, मगर इसको जान छोड़ेंगे नहीं, याद कर लीजिए। हाँ, आप ठान लिए? हाँ, ठान लिए हैं। लेकिन आरोप तो लग रहा है कि लगे आरोप कितना आरोप लगा, वो आरोप से हमको डर तनको नहीं है। हाँ, जरा सा भी डर नहीं है। आज भी लेकर बनकर आज भी हम तैयार हैं, मगर वहाँ भी अनशन कर देंगे, हम खाना छोड़ देंगे, पानी छोड़ देंगे एकदम। वहाँ मरते तुम तो कह तो दिए कि हम एकदम जान त्याग देंगे तो त्याग देंगे। वो ऐसा आदमी है हम लोग, मगर बंद करा के चाहे जितना दिन में बंद हुए बंद करके रखेंगे। इसको से लाभ नहीं है कि हम पैसा पर बिकाने वाला आदमी नहीं है कि बिका जाए, हम आज कोई खरीद लेगा हमारा। हाँ, कितना पशु यहाँ इस जगह हमको जीता था, कितना बकरी जीता था, कितना भैंस जीता था, ये एको पशु हमारे पास एको नहीं है यहाँ। कैसे हम बचेंगे बोलिए? पानी यहाँ पानी बिना देखे खेत जब पानी सब पड़ती है, बंजर हो गया। कौन तरीका से होगा? यहाँ से प्रदूषण गमकता है, जाके तो बुझाता है नाक फट गया, हमारा सांस फूलने लगता है। हाँ, बूढ़ा आदमी है, देखिए रहे हैं कि कितना बूढ़ा है, मगर कोई सुनवाई हमारा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है कि कैसे जिएगा, कैसे मरेगा। को इस पर कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन के ध्यान रहता तो इतना हम लोग गति कहाँ से पाते। अब हम लोग का ये फैसला हो जाता। 140 दिन बीत गया, कौन हमारा प्रशासन आके खोज पुछाड़ किया है, मगर सोचता होगा कि भाग जाएगा, भड़काने से कभी नहीं भड़केंगे हम लोग। सुन लीजिए, जान जाने के लिए कह दिए कि जान जाने हो जाएगा तब हम एकदम मर मिटेंगे। इस दिन हमारा इतिहास गवाह करेगा कि उस जगह प्राण दिया था। जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, जनप्रतिनिधियों कोई कोई नहीं। अगर कहता पो तो हम लोग इतना थोड़े बैठते हैं यहाँ,
जिससे कि हमारा सोया पहाड़ था तो यहाँ 10,000 आदमी का मतलब रोजगार मिलता था। यहाँ आता था तो मतलब गाय बकरी चराता था, पेड़ पौधा मतलब जैसे कि उसमें जैसे झाड़ बीनता था और पत्थर उथर जिसे मतलब अथी करके बेचता था मतलब यहाँ पर। तो वो सब मतलब पूरा रोजगार यहाँ चल गया। और यहाँ पहाड़ मतलब जैसे पहाड़ यहाँ कटाई होने से, खनन होने से यहाँ मतलब वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण मतलब यहाँ अथी हो रहा है। जैसे ब्लास्टिंग होता है तो प्लास्टिक का गंज जैसे मतलब इतना खनन गड्ढा कर दिया है तो ब्लास्टिंग करता है वो पानी के अंदर ही करता है मतलब। तो पानी का जो बारूद का गंध है वो पानी के अंदर हमारे घर के मतलब कल के चापाकल के अंदर चल जाता है, लेयर में मतलब लेयर के अंदर चल जाता है। जैसे कि 100-150 फीट अंदर गड्ढा है माइंस। 150 फीट? हाँ जी, 100-150 फीट अंदर गड्ढा है मतलब माइंस। तो लेयर मतलब कल उल में चल जाता है। उससे हमारा गांव के मतलब बहुत सारे लोग हैं जिससे बीमार हो जाते हैं मतलब। जो कोई टीबी का बीमारी है, हाँ टीबी का बीमारी है, कोई का कुछ का बीमारी है, कोई खांसी है, कोई सर्दी है, कोई मतलब कई तरह का बीमारी है मतलब हमारे गांव में मतलब प्रदूषित हो रहा है। और जैसे ब्लास्टिंग का समय इसका निर्धारित नहीं है मतलब कभी 1 बजे होता है, कभी 12 बजे होता है, कभी 3 बजे होता है, कोई टाइम टेबल नहीं है। जैसे खेत है मेरा, जैसे यहाँ देखिए सामने जो दिख रहा है यहाँ पर मतलब यहाँ खेत है मेरा, सामने दिन है। जैसे भी ब्लास्टिंग होता है तो जैसे हम लोग खेत में काम करते हैं तो आवाज़ नहीं लगाते हैं मतलब। कई बार मतलब हम लोग बच गए हैं मतलब पत्थर से जी। पत्थर से लगने पे मौत भी हो सकती है जी। एगो हमारा मतलब चाचा का रामजन्म मेहता का भैंस मतलब जैसे ब्लास्टिंग हुआ, आवाज़ नहीं दिए, भैंस नहीं हटाए और पानी में मतलब बोरा हुआ था भैंस और ऊपर से पत्थर गिरा, वो मर गया। वो 1.5 लाख का भैंस था समझिए। एक कैलाश यादव मतलब यहीं कंचनपुर का है, उनका भी भैंस मर गया है मतलब लड़का का। यही तरह का मतलब बहुत हम लोग को दिक्कत है सर माइन से यहाँ। तो आप लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं उससे कोई कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं, 16/2/2023 से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और आज 144वां दिन हो गया है। जब तक मतलब माइंस नहीं बंद होता है तब तक हम लोग धरना पर बैठे ही रहेंगे मतलब। चाहे मतलब हम लोग को साल या 1.5 साल 2 साल कितना दिन मतलब बैठना पड़ेगा, मतलब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि मतलब लीज फर्जी है मतलब यहाँ ग्राम सभा फर्जी है, मानक विपरीत है, माइंस बंद किया जाए कि मतलब आने वाला समय में हमारा जैसे कि बच्चा लोग पैदा होंगे चाहे जो भी होंगे जनरेशन मतलब सही तरह के होंगे मतलब। इससे पहाड़ से प्रदूषित है। अभी मतलब फिलहाल देखिए पानी का लेयर इतना मतलब नीचे चल गया कि एक ही गांव में एक जगह पर एक ही कल चल रहा है, वहाँ से आदमी डब्बा में पानी बोतल में भर के पानी पी रहा है आदमी। अगर ऐसा जी अब ऐसा समय आएगा मतलब जैसे 100-150 फीट अंदर है, बोर है 30 फीट, कल है मतलब 30 फीट के अंदर, ऐसा समय आएगा तो आदमी पीने के लिए भी पानी के अति मोहताज हो जाएंगे। इस चलते हम लोग माइंस बंद करना चाहते हैं। तो तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।